नमस्कार, मैं विनोद कुमार अपने YouTube चैनल राजदीप स्टडी सेंटर में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इस समय पुलिस परीक्षा संबंधी कुछ गणित के महत्वपूर्ण चैप्टरों को पढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोग पिछले दिन प्रतिशत चैप्टर पढ़ रहे थे। प्रश्नों की अधिकता के कारण कुछ महत्वपूर्ण प्रकार के प्रश्न छूट गए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं पर चर्चा करते हैं और जितना भी संभव हो सकेगा 60 विधियों का प्रयोग करेंगे। एक प्रश्न हमारा लिखा है, नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है तथा शेष का 50% भोजन पर तथा परिवहन पर व्यय करता है। इसके बाद शेष में से 1000 मकान किराया देता है। अंत में उसके पास 1800 रुपए बचते हैं। नारायण का मासिक वेतन क्या होगा? जब कभी भी ऐसा प्रश्न दिखाई दे तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे मासिक वेतन, लिखे गुणे 30% शिक्षा पर व्यय करता है तो हमारा कितना बचेगा, 70%। तो 70/100 कर देंगे, 70% बचा। उसके बाद में कह रहा है कि शेष का 50% भोजन पर, तो 50 व्यय कर दिया भोजन पर तो कितना बचेगा, 50/100। कह रहा है कि उसके बाद व्यय करता है, इसके बाद में शेष में से 1000 मकान किराया देता है। जो शेष बचा है उसमें से वो क्या करता है, 1000 रुपए उसका और घटा दिए, यानी मकान किराया देता है। अब उसके पास कितने शेष बचते हैं, 1800 रुपए बचते हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको उधर ले जाते हैं, यानी मासिक वेतन गुणे 70/100 गुणे 50/100 बराबर, इसको जब उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 2800 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको गुणे में भेज देंगे, इसको बटे में भेज देंगे। तो मासिक वेतन बराबर 2800 गुणे, ये हमारा 100 गुणे 100, दोनों गुण 100 को हमने गुणे में भेज दिया। अब इसको क्या करेंगे, बटे में भेज देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 70 गुणे 50 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, A0 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 कट गया, 7 चौक 28, यानी हमारा 400 हो गया। इसको क्या करेंगे, 5 एकन 5 दूनी 10। अब देखिए गुणा करेंगे, A0 A2 0, यानी 3 0 हो गए, 4 दूनी 8, यानी 8000 रुपए उसका मासिक वेतन था। अब देखिए हम सबसे पहले देखते हैं नीलम की आय। कुल आय की पूछता है तो सीधे लिख देते हैं कुल आय गुणे, सबसे पहले क्या करती है, अपनी आय का 20% मकान के किराए पर खर्च करती है। जब 20% खर्च कर देगी तो 100 में से 20 घटाए कितने बचेंगे, 80/100 गुणे शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। 70% घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 30/100 हो गया बराबर। अब कहती है कि यदि वह 3600 रुपए बचाती, कितनी है टोटल, 3600। अब क्या करेंगे, इसको गुणे में भेज देंगे, इसको बटे में भेज देंगे। कुल आय बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा 3600 गुणे 100, ये दोनों उधर भेज देंगे, गुणे 100 हो गया, बटे कितना हो गया, 80 गुणे ये हमारा हो गया 30 हो गया। A0 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 काट दिए, 4 दूनी 8, 4 नीम 36 हो गया, 3 एकन 3 तिहाई 9 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 2 एकन 2 पंचे 10, अब 0 0 0, ये हमारे 3 0 हो गए और 5 तिहाई 15 रुपए, 15,000 मासिक वेतन होगा। तो पहले आय की जब बात करेंगे तो आय गुणे, सबसे पहले आदमी 5% निर्धन कोष में जमा करता है। 100 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, हमारा हो जाएगा 95/100 कर देते हैं। इसको दोबारा लिख देते हैं, आय गुणे 95/100 हो गया गुणे, उसके बाद में क्या करता है, 20% उसकी आय फिर घटा देते हैं उसमें से, तो कितना बचेगा हमारा, 20% क्या करता है, बचत बैंक में जमा करता है। तो 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 80/100 हो जाएगा बराबर। शेष कितने,
जो कुल बचती है उसकी कितनी है बचती है 1919 बचती है, 1919 बचती है। अब क्या करेंगे, इसमें इन दोनों को गुणे में भेज देंगे और गुणे की चीज जो है उसको बटे में भेज देंगे। तो आय बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1919 गुणे 100 गुणे 100 और बटे कितना हो जाएगा 95 गुणे 80 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको 0 0 काट देते हैं। हाँ, अब क्या करेंगे, 2 से काट देते हैं, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। अब क्या करेंगे, इसको काट देते हैं, ये हमारा 5 एकन 5 और कितना बचेगा 5 एकन 5 और ये कितना बचेगा, यहाँ 4 बचा, 5 नी 45 हो गया। अब क्या करेंगे, 19 एकन 19 न जाने का 0, 19 एकन 19 हो गया। अब क्या करेंगे, ये हमारा 4 बचा, 4 25 100 हो जाएगा। हाँ, अब क्या करेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा कर लेंगे, 25 एकन 25 और 25 एकन 25, इसको सॉरी 25 25, ये हमारा इतनी उसकी मासिक। प्रश्न दिया गया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजय हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज थे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा टोटल हमारे मत कितने थे, मान लीजिए कि ये 100% मत थे। इसमें जीतने वाले उम्मीदवार को कितने प्राप्त, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65%, इसको 65% प्राप्त हुए। तो यानी हार, ये जीतने वाला था, अब ये हारने वाला, हारने वाले को कितने 100 में से 65 घटा दीजिए तो कितने बचेंगे 35%। अब क्या करेंगे, और वह 900 मतों से विजय हुआ, तो अंतर ज्ञात करेंगे। दोनों उम्मीदवारों के मतों का अंतर। अब क्या करेंगे, पहले को कितने मिले थे 65 जीतने वाले को, तो इसको क्या करेंगे हम 65% माइनस का 35%, तो जब दोनों को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 30% मत बचे। तो क्या करेंगे, अब कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं, तो कुल मतों का 30% बराबर कितना हो जाएगा हमारा 900 है। तो जब कुल मत की बात होगी, कुल मत बराबर, इसको क्या करेंगे गुणे 30 बटे ये हमारा 100 हो गया, बराबर ये हमारा 900 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको इधर भेज देते हैं, तो कुल मत बराबर ये हमारे 900 गुणे 100 बटे ये हमारे 30 हो गए, 0 0 3 तिहाई 9, यानी 300 बचे, यानी हमारे कितने हो गए 3000 कुल मत हो गए। एक प्रश्न लिखा है, किसी चुनाव में ए और बी 2 प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। टोटल मत कितने थे हमारे 100% थे मत। इसमें क्या किया, ए ने क्या किया 45% मत प्राप्त किए, और तो ए ने जब 45% प्राप्त किए तो बी ने कितने प्राप्त किए होंगे 55% प्राप्त किए होंगे। अब दोनों मतदाताओं का सबसे पहले अंतर ज्ञात कर लेते हैं। दोनों उम्मीदवारों के मतों का अंतर, दोनों उम्मीदवारों के मतों का अंतर हमारा कितना था 55 माइनस 45 बराबर 10% हो गया।
अब कह रहा है कुल मतदाताओं की संख्या, तो कुल मतदाता गुणे क्या करेंगे, ये 10% है का 10% बराबर हमारा कितना है, 1000 है। 1000 मतों से चुनाव हो रहा था। अब क्या करेंगे, तो कुल मतदाता बराबर कुल मतदाता बराबर क्या करेंगे, इसको 10% है तो यानी गुणे कर देते हैं, गुणे 10/100 बराबर कितना हो गया, 1000 हो गया। ये 0 0 काट देते हैं, इसको गुणे में भेज देते हैं। हाँ, तो कुल मतदाता बराबर कुल मतदाता बराबर कितने हो जाएंगे, ये हमारे 10,000 हुए। कभी भी ऐसा प्रश्न दिखाई देगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जितना हमारा पहला मत उम्मीदवार प्राप्त करता है, दोनों प्राप्त करते हैं, दोनों के मतों का अंतर ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद में हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक प्रश्न लिखा है, किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी। तो ऐसा प्रश्न होता है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 वर्ष बाद जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या हमारी कितनी दी गई थी, 1 लाख है, 1 लाख दी गई है। 1 प्लस दर हमारी कितनी दी गई है, 10% दी गई है, बटे कितना कर देंगे, 100। कितने, 3 वर्ष बाद पूछ रहा था, समय को कितना ऊपर लिख देंगे, एकदम चक्रवृद्धि ब्याज का जैसा हम लोग सवाल लगाते थे, बिल्कुल वैसे ही प्रश्न है, जैसे मिश्र धन हम लोग ज्ञात करते हैं। तो क्या करेंगे, इसका हमारा 0 0 कट गया। अब क्या हो जाएगा, 1 लाख गुणे ये क्या हो जाएगा, 10 एकम 10 1 11, तो 11 गुणे 11 गुणे 11 और बटे 10 गुणे 10 गुणे 10 हो गया। इसमें क्या करेंगे, A0 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 कट गया। अब इसकी गुणा करेंगे तो ये हमारा 13 31 और A हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जनसंख्या 1,33,100 हो जाएगी 3 वर्ष बाद। अब सबसे पहले बात करेंगे, एक प्रश्न लिखा है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत उत्तीर्ण विद्यार्थी, जब प्रतिशत उत्तीर्ण विद्यार्थी की बात होगी, टोटल हमारे मान लीजिए 100 है, उसमें क्या हुआ 60% विद्यार्थी गणित में, तो गणित में जब 60 हुए तो बचे कितने, 40। 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70 में से 100 में से 30 घटाइए तो कितने बचेंगे हमारे, 30। अब क्या करें, 50% दोनों में, तो प्लस जब दोनों की बात करें तो इसमें क्या करेंगे, 50 इसमें जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, हमारा कितना हो गया, 150 माइनस 40 30 70 हो गया, और ये कितना बचेगा हमारा 80। प्रश्न लिखा है, एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो सबसे पहले उत्तीर्ण विद्यार्थी, जब उत्तीर्ण विद्यार्थी की बात होगी तो हमारा मान लीजिए 100 है। अब इसमें से क्या करेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी हमको दिया हुआ हिंदी में 40% अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो क्या करेंगे, इसको सीधे 40 कर देंगे। संस्कृत में कितने, 25% हो गए। यदि यहाँ पर उत्तीर्ण होता है तो हम इसको घटाते, नहीं तो उत्तीर्ण है, ये तो हमारे अनुत्तीर्ण दिए हुए हैं, फेल विद्यार्थी दिए हुए हैं, और दोनों में कितने हैं, 20। अब क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ये हमारा 120 हो गया, और 40 और 20 60 5 65 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 120 में से 65 घटा देंगे, हमारा 5 बचा, 11 यानी 6 में 6 हुआ, ये हमारा 5 बचा, यहाँ कितने 11 में से 6 गए, ये 5। प्रश्न लिखा है,
एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर में लाना है तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्योंकि हम लोगों ने परीक्षा में जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं हम लोगों ने उन पर चर्चा की। अब हम लोग क्या करेंगे, खाली अभ्यास करेंगे इस चैप्टर में। तो जब कभी भी ऐसा प्रश्न दिखाई दे तो उसको हम क्या करते हैं, हम लोगों ने उसको सीखा था प्रतिशत बराबर कितनी कमी की बात, कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, यक्स अपॉन 100 माइनस यक्स गुणे 100% से ज्ञात करते थे। तो इसमें क्या करेंगे, यक्स कितना हमारा है यानी 20 बटे ये हमारा कितना हो जाएगा 100 माइनस का 20 गुणे 100 हो गया। अब क्या करेंगे, ये 20 बटे हमारा 80 हो गया गुणे 100 हो गया। तो इसमें क्या करेंगे 0 0 2 एकन 2 चक्कू 8 4 दूनी 4 पंचे यानी 25% की। प्रश्न लिखा है एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। जब तो प्रतिशत कम कितना करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग जानते हैं यक्स अपॉन 100 प्लस यक्स गुणे 100 का प्रयोग करेंगे क्योंकि इसमें पहले वृद्धि की गई है। तो जब वृद्धि की गई तो क्या करेंगे, यक्स हमारा कितना है, ये हमारा 20 बटे कितना हो जाएगा हमारा 120 गुणे 100। इसमें क्या करेंगे 0 0 2 एकन 2 छंग 12। अब इसको क्या करेंगे 2 तिहाई 6 2 पंचे 10। अब इसको भाग दे देंगे 3 एकन 3 छाक 18 2 बटे 3। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री कितनी प्रभावित हुई। तो जब कभी भी ऐसा होता है पहले हमारा घाटा हुआ फिर हमारी वृद्धि हुई है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक हमने सूत्र आपको बताया था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 से इसको ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा क्या हुआ है, हमारा घाटा हुआ है। तो यानी इसको क्या करेंगे माइनस का 20 प्लस 80% की हमारी क्या हुई है वृद्धि हुई है, प्लस माइनस 20 गुणे 80 और बटे 100 हो गया। अब क्या करेंगे, ये हमारा 0 0 0 0 8 दूनी कितना हो गया हमारा 16 हो गया। अब क्या करेंगे माइनस का 20 प्लस 80 और माइनस का 16। अब क्या करेंगे इन 20 इसमें से घटा देते हैं, 80 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 60 बचेगा, और 60 में से फिर 16 घटा देंगे तो कितना होगा 44% की वृद्धि होगी। यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में में 25% की कमी कर दी जाए तो क्या होगा, जब कभी भी ऐसा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वृद्धि हुई है फिर कमी हुई है तो इसको हमेशा इसमें क्या होती है कमी प्रतिशत होता है इसे। तो इसको क्या करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 100 के बराबर होता है। तो इसमें कमी हमारी कितनी हो गई 25 गुणे 25 बटे ये 100 हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे हमारा 25 एकन 25 चक्कू 100 यानी 4 से भाग देते हैं इसको, 4 छंग 24 4 बटे कमी, इतनी हमारी कमी होगी इसमें। किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है और फिर 20%
घटाया जाता है, घटाया जाता है। अंततः संख्या होगी, अंततः संख्या होगी। पहले 20% बढ़ाया गया फिर 20% घटाया गया, तो हम इससे क्या करेंगे, हमेशा इसमें कमी होगी। तो कितना हो जाएगा, बी यानी इसका कमी कितना होता है, x² / 100 के बराबर हमारी इसमें कमी होती है। तो कितना हो जाएगा, 20 × 20/100 हो जाएगा। 0 0 0 0 2 दूना 4, ये हमारी कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा जितने भी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न थे इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़े, और कुछ छोटे छोटे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उस प्रकार के प्रश्नों पर हम लोगों ने अभ्यास भी किया। और आप लोग क्या करेंगे, जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर हैं इसके सबका पुनः रिवीजन करते रहेंगे, और क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगातार प्रयोग करेंगे। जितना भी आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उससे ज़्यादा आपको क्या होगा, लगातार प्रश्नों की पुनरावृत्ति होगी, जिससे आप लोगों की तैयारी में और अच्छे से तैयारी होगी। और आप लोग क्या करेंगे, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, आज की क्लास में बस इतना ही।